हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टर्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। अगले कुछ घंटे इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास द वर्ल्ड आया है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो है लिब्रा, तुला राशि, लियो, सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। अगले कुछ घंटे क्या सोच रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, एक अनहैप्पीनेस वाली एनर्जीज में रहेंगे, जहाँ दुखी होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते में अब जो करंट सिचुएशन है, जितना बदलाव आ गया है, जितनी दूरियां आ गई हैं आप दोनों में, जिस तरह का भी बदलाव से आपका रिश्ता गुजरा है, कि एक वो दौर था जहां आप इन्हें फ़ोन कॉल्स करने में, आप इन्हें चेज़ करने में, आप इनका साथ देने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते थे, और एक ऐसा दौर है जहां आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, या कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इन्हें भुला दिया है। आप अब इनके लिए उस तरह से उतना प्रेम, उतना प्यार इनके लिए नहीं रखते हो, उस तरह से महसूस नहीं करते जिस तरह से आप एक समय पर किया करते थे। आपके बदले स्वरूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान, परेशान होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी होते नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट भी होते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने अपने ही हाथों से इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं, एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी पॉजिटिविटी है इस समय, जिस तरह से आप खुद पर वर्क कर रहे हो, खुद को तराशने में लगे हो, कहीं ना कहीं खुद को संवारने में लगे हो, कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस्ड हो, या कह लीजिए अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो आपने इनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच कर लिया है, कि आपका वो रूप नहीं रहा जो पहले आप थे इनके लिए। वो सब चीज़ें इन्हें आने वाले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली। इन्हें लगेगा कि जैसे एकदम अकेले पड़ गए हैं। इनके आसपास जो लोग हैं, जिन्हें इन्होंने चुना, जिनका साथ इन्हें लगा, अपनों का साथ लगा जैसा, तो वो सब कुछ बिखरा हुआ जैसे नज़र आएगा, कि सब कुछ छलावा था, जैसे सब कुछ धोखा था, एक भ्रम में जैसे जी रहे थे ये, जहाँ पर ये समझ ही नहीं पाए, सही गलत की पहचान ही नहीं कर पाए। और इन्हीं के कर्मों का फल है जो ये भुगत रहे हैं इस समय, कि पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, पूरी तरह से आपसे दूर हो गए हैं, पूरी तरह से एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसे किसी कार्मिक सिचुएशन में अटक कर, उलझ के रह गए हैं, किसी तरह की कार्मिक साइकिल में उलझ के रह गए हैं, जहाँ पर ये चाह कर भी उन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे। और कह लीजिए कि कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ ना कर पाने की जो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, एक डिप्रेशन इंसान महसूस करता है, एक मजबूरियां जो इंसान महसूस करता है, वो महसूस करने वाले हैं। आपके ऊपर नज़रें बहुत रहेंगी, आपके बारे में जितना और जानकारी रखने का प्रयास करेंगे, जितना आपको सोशल मीडिया पर देखने की कोशिश करेंगे, कहीं और से आपका हाल चाल, आपके बारे में जानना चाहेंगे, उतने ही ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद को दोष देते नजर आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं खुद को दोषी मानते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इन्होंने एक हंसते खेलते बहुत खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर दिया। एक इम्बैलेंस आ गया, जहाँ पर आपने पास में जितनी कोशिशें की थी इन्हें समझाने की, इस रिश्ते को निभाने की, इस रिश्ते में बैलेंस बना कर रखने की, जो भी आपकी तरफ से चीज़ें रहती थी, अब कुछ भी नहीं है। कि इनके आसपास लोग होते हुए कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। उस एनर्जीज में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, जैसे अपनी करंट सिचुएशन में
कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां हो सकती हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो। ऑन एंड ऑफ के भी चांसेस कम लग रहे हैं, नो कांटेक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, या कह लीजिए अगर सेम वर्क प्लेस पर भी हो तो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही कम, एक जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना कम्युनिकेशन, उतनी बातचीत कि बहुत ही ज़्यादा नपा तुला या एक बहुत फॉर्मल सा कम्युनिकेशन या आपस में एक रिलेशनशिप आप लोग मेंटेन कर रहे हो सकते। बट बहुत ज़्यादा जहाँ पर चांसेस हैं जो है कि दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने अपनी दिशा चुन ली और आप कहीं ना कहीं अपने आप को इवॉल्व करने में, अपने आप को वापस से तराशने में, अपने आप को वापस से समेटने में लग गए। तो उन चीज़ों को ये आने वाले कुछ घंटे देखने वाले कि जहाँ पर इस रिश्ते की जो फ्यूचर था, भविष्य था, वो चीज़ें इन्हें जो पास्ट में नहीं दिखी थी, इस समय बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आप में और बाकी सिचुएशन में, आप में और बाकी डिसीजन जो भी इन्होंने निर्णय लिए उनके बारे में एक कंपैरिजन रहेगा, उनमें बहुत ज़्यादा एक सोच विचार की एनर्जीज में रहेंगे, जहाँ पर ये इन्हें वही महसूस होगा कि चाहे ये जितना भी दूर हो गए हैं, चाहे आप दोनों के बीच में जितनी भी कड़वाहट आ गई है, जितना भी डिस्टेंस आ गया है, जितनी बड़े लेवल की भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। फिर भी ये मुड़ मुड़ कर आप ही को जैसे देख रहे हैं या आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस समय भी ये एक ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हैं जहाँ पर ये वेट करेंगे कि कहीं कुछ आप अपनी तरफ से कोई जेस्चर दो, कुछ जैसे हमेशा आप इनिशिएट करते आए हो, हमेशा आपने अपनी तरफ से पहल की है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। इस बार भी जैसे इनकी नज़रें आप ही पर रहेंगी कि क्या आप कुछ इनको हिंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि इन्हें लगे कि हाँ आप इनका इंतज़ार अभी भी कर रहे हो, या आप इनके लिए अभी भी उसी तरह से कनेक्टेड हो, इनसे उसी तरह से जुड़े हुए हो, उसी तरह से इनके प्यार में पागल हो जिस तरह से आप कभी रहा करते थे। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते नज़र आ रहे हो। ग्रोथ है करियर में, लाइफ में, कहीं ना कहीं चीज़ों में आगे बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी करती नज़र आ रही हैं। और एक पछतावा बहुत ज़्यादा रहने वाला है कि इन्हीं के कर्मों का फल है कि जो ये टोटली अकेले रह गए हैं। जहाँ एक कंप्लीशन आना चाहता वहाँ इन्होंने दो राहें, जो क्रॉस रोड्स थी वहाँ पर इन्होंने दूसरी दिशा जो डायरेक्शन चुनी है ना, जिस वजह से सब कुछ एक इम्बैलेंस में चला गया, एक अधूरा रह गया, जैसे रिश्ता बहुत कुछ अनफिनिश्ड रह गया, उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। और इनके कुछ इमेच्योर एक्शंस हो सकते हैं, इनके कुछ इमेच्योर डिसीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हुआ हो। बहुत ज़्यादा ही ये बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो, या फिर बहुत ही एक इम्पल्सिव एक्शन वाली एनर्जीज हैं कि ये कभी भी सीरियसनेस इन्होंने नहीं रखी आपके लिए, और बहुत ब्लंट बोल जाते हैं, बहुत रूड बोल जाते हैं। तो वो चीज़ें इन्हें महसूस होंगी। एक शुरुआत नहीं करना चाहते, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में है, जहाँ पर ये आने वाले कुछ घंटे वही सोचेंगे कि किस तरह से इस कनेक्शन को में न्याय लाया जाए। जो ये अनफेयर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीन रहे हैं आपके साथ, बहुत रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिल को दुखाया है इन्होंने, हर बार आप ही को ठेस पहुंचाई है, जो हर बार आप ही को गिरना बिखरना पड़ा और खुद को संभालना पड़ा। जो इस प्रोसेस से आप गुजरे हैं ना, उसको इस समय ये बहुत अच्छी तरह से महसूस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस बिखराव से करेंटली जूझते नजर आ रहे हैं। जहाँ ये तरस रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने को, जहाँ ये तरस रहे हैं कि आपकी तरफ से चाहे सोशल मीडिया पर ही क्यों ना कुछ एक्शन, कुछ जेस्चर, कुछ साइन, कुछ हिंट, आप कुछ तो इशारा दो। और आप अपनी दुनिया में इस समय यहाँ पर जो एनर्जीज हैं आप इन पर फोकस नहीं हो, आप इनसे बात करने के मूड में भी नज़र नहीं आ रहे हो। कह सकते हैं कि आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, अगेन उसी अप्स एंड डाउन्स, उसी इमोशनल टर्मोइल से आप नहीं गुजरना चाहते फिर से। तो इसलिए आपने जो दूरियां बनाई हैं और जो एक बदलाव इस कनेक्शन में आ गया है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, जो टावर मोमेंट है उसे एंड करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, जो आप दोनों के बीच में
जो भी चीज़ें ध्वस्त हुई हैं, सब कुछ खत्म हुआ है, सब कुछ जो बिखरा है उसको हील करना चाहेंगे, उसमें एक नई शुरुआत अपनी तरफ से करना चाहेंगे। एक वेटिंग एनर्जीज हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल डिस्टर्बेंसेस हैं जिससे गुजर रहे हैं, और आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ऑरा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है करेंटली, आप जिस भी तरह से हो इस समय या पास्ट में जिस भी तरह से आपने इनका साथ निभाया था, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इनके दिल दिमाग पर हावी रहने वाली है। इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुश करती या आपकी एनर्जीज इन्हें अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगर अभी तक ये कॉन्फिडेंस की कमी थी, इनसिक्योर थे फैमिली, पेरेंट्स या किसी और सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ भी रीजंस के कारण, या बहुत ईगोइस्टिक हो, कुछ भी रीजंस के कारण अगर ये आपसे एक डिस्टेंस बनाकर रख रहे थे, आप में और अपने में एक लेवल डिफरेंस मान रहे थे या किसी तरह के भी डिफरेंसेस मानकर चल रहे थे कि जिसके चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आने वाले कुछ घंटे में नहीं लगेगा कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है, क्योंकि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट हैं, अकेले हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और कहीं ना कहीं लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। किसी तरह के लीगल मैटर्स इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के कुछ सच सामने आ रहे हैं लोगों पर, जिन पर विश्वास कर रहे हैं वहाँ विश्वास टूटते नजर आ रहे हैं कि लोग हैं लेकिन फिर भी होते हुए भी ना होना के बराबर है, कि कोई भी उस तरह से इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है इनमें जिस तरह से आप हमेशा इनके लिए डेडिकेटेड रहे हैं। तो वो जो डिफरेंस है उसको महसूस कर पाएंगे कि उनकी 1000 कोशिशें भी आप एक एफर्ट भी डालते होगे तो उसमें इतनी इंटेंसिटी, उतनी शिद्दत होती थी कि जो लोगों के 1000 बिना मन वाले किए हुए एफर्ट्स के बराबर हो। एक ऐसी एनर्जी से कि जहां आप में और दूसरे लोगों में जो कंपैरिजन हो रहा है, वहां पर इन्हें महसूस होगा कि कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आप जिस तरह से इनके लिए रहे हो, कोई इनका साथ उस तरह से निभा ही नहीं सकता। दूरियों को मिटाना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर देने की एनर्जीज है, बैलेंस लाना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, उस डर से, उस फियर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह लीजिए इनका सोलर प्लेक्सस हील होता नजर आ रहा है, कि जहाँ ये अभी तक अगर एक बहुत फियर में थे ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। एक स्टेबल फ्यूचर के बारे में सोचते ज़रूर, आने वाले कुछ घंटे सोचेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आने वाले कुछ घंटे में ये एक्शन ले लेंगे, स्पाइंग बहुत रहेगी, बट ऐसा कुछ नज़र अभी तक नहीं आ रहा है कि जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट कर लें। लॉन्ग डिस्टेंस से वेटिंग है, आप पर नजरें हैं, पास्ट को लेकर रिग्रेट है, दुखी हो रहे हैं, जो गलत किया सब चीज़ों का पछतावा है। एक अनहैप्पीनेस वाली वाइब्स में, अनहैप्पीनेस वाली एनर्जीज में रहने वाले, जहाँ पर आपके बदलाव को देखकर, आपके बदले स्वरूप को देखकर बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं और इमोशनल होने वाले हैं। और जो इस रिश्ते में जो चेंजेस आ गए हैं, जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, जिस तरह से अभी आप दोनों में एक डिस्कनेक्टेड सी एनर्जीज हैं, एक उस तरह का बॉन्डिंग नहीं है, उस तरह की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं है, कुछ तो डिटैच्ड है, कुछ तो बिखर गया है, कुछ चीज़ें खत्म सी हो गई हैं, उस चीज़ को बहुत महसूस करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनका काफ़ी कम रहा है, जिसके चलते चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। चलिए और देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 3। नेक्स्ट 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह के लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो, किसी तरह के कमिटमेंट में, किसी तरह के बंधन में ये इन्वॉल्व हो, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है उसमें और आप में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन रहने वाला है और डिसअपॉइंटेड रहेंगे। जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन से वाले दिमाग, सोच विचार इनका रहेगा और पछतावा रहेगा, जैसे कि बड़े मजबूर हैं, बड़े दुखी हैं, क्या करें, कैसे करें। इनिशियल्स क्या है? DCBTHNIOZFRYLMKS, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं।
और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की भी बात करें, पहले और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, फिर बर्थ डेट को देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या और एनर्जीज रहेंगी, थोड़ा सा और देखते हैं। वही आपकी एब्सेंस इन्हें जैसे अंदर ही अंदर तोड़ती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एक अलग सा घुटन है, एक अलग से सप्रेशन से गुजरने वाले हैं, कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज़्यादा दर्द, एक तकलीफ को महसूस करने वाले, एक मिसिंग एनर्जीज रहेगी, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी की कमी को महसूस करना, और वो कमी, वो दूरियां क्यों आई हैं, वो एब्सेंस क्यों आई है, खुद के किए रीजंस रहे हैं। तो उन चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, एब्सेंस है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो कहीं ना कहीं आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट सा महसूस कराने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसे पहले चीज़ें रहा करती थी। जो आप दूरियां बना रहे हो, जो आप डिस्टेंस बना रहे हो ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करी है, और कहीं ना कहीं इन्हें अपने उन एक्शंस पर बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है कि जहाँ पर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपका हाथ थामना चाहिए था, आपका साथ निभाना चाहिए था। जहाँ अगर परिवार वाले अगर अगेंस्ट थे, या कोई और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जहाँ पर आप इनकी तरफ नज़रें उठाकर देख रहे थे कि शायद ये आपका ही साथ देंगे, शायद नहीं, आपको तो पूरा विश्वास था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। वो जो इन्होंने धोखा दिया है, जो बिट्रे किया है, जिन भी रीज़न से ये आपसे दूरियां बना गए, एस्केप कर गए, भाग गए, धोखा दे दिया, चीट किया आपको, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, काफ़ी हैवीनेस फील करने वाले हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस होने वाला है कि आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो जो इन्होंने किया है, अपने ही कर्मों का फल इस समय ये भुगत रहे हैं, उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं अगले कुछ घंटे। काफ़ी हैवी एनर्जीज रहेंगी इनकी, सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सब डिफरेंसेस को मिटाना चाहते हैं, जो दूरियां आ गई हैं, जो मजबूरियां हैं, सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो आपको हमेशा निगलेक्ट करते रहे, आपको एक चेजिंग एनर्जीज में डाला हुआ था, अब जैसे इनकी आंखों से पट्टी हट रही है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप और इनकी ये स्टुपिडिटीज़ बर्दाश्त नहीं करोगे, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अब एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। तो आने वाले समय में एक सोच विचार यहाँ नज़र आ रहा है, एक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मन में एक पछतावा रहेगा, गिल्ट रहेगा, इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इन्हें एहसास है कि इस समय आप अब अपनी तरफ से और इनके लिए कोशिशें नहीं करोगे, आप मूविंग ऑन वाली एनर्जीज में इन्हें महसूस होगा कि आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो। तो वो जो करंट एनर्जीज आपकी है ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली। तो आने वाले समय में तो ये अगले कुछ घंटे इनका यही माइंडसेट रहेगा। दुनियादारी, बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो उलझे रहे ना, जहाँ पर इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, बाकी दिखावे की दुनिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि जिन रीज़न से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका होना इनकी लाइफ में इन्हें ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ, कहीं ना कहीं आप हर तरह से इन्हें इवॉल्व करने में जो साथ देते थे, वो चीज़ें बहुत याद आने वाली हैं। इन्हें इस चीज़ को भी महसूस करने वाले कि हाँ, इन्होंने ही कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए, कुछ ऐसी रेखाएं पार की हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक रिश्ते में जो एक दूसरे के साथ जुड़कर जो चीज़ें करी जाती हैं, जिस तरह से आगे निभाया जाता है, वो इन्होंने नहीं निभाया। उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात कर लें, बर्थ मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर है 3 डेज तो वैसे बताया इम्पोर्टेंट रहेंगे, बाकी यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, हाँ 2 की वाइब्रेशन है। और तो पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, फरवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। इनकी बर्थ डेट में हो सकता है 13, 4, 22, 11, 2, 20, 222 आया है, तो 222 आपको नज़र भी आ रहा हो सकता है। और कहीं ना कहीं वापस से यूनियन के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं।
हाँ, और साथ में हमारे पास है 5, 14, 23, 19, 1, 28, 10 और 3, 12, 21, 30, 11 और 25, 15, 22 और 12। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ डेट। बर्थ मंथ में हो सकता है अप्रैल, और हमारा नवंबर, फरवरी, जनवरी, अक्टूबर, मई, मार्च, दिसंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो आने वाले कुछ घंटे की तो उनकी यही एनर्जी से जहाँ ये पछतावा करते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।